हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपको पहले सेल के बारे में पढ़ाया था, उसका इंट्रो दिया था, उसकी डेफिनेशन और उसकी थ्योरी के बारे में बताया था। आज मैं उसकी कुछ और जो है उसके टाइप्स के बारे में बताऊंगी कि सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं न्यूक्लियस, सेकेंड साइटोप्लाज्म, थर्ड ऑर्गेनेल्स, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। जो न्यूक्लियस होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है मेम्ब्रेन बाउंड और होता है मेम्ब्रेन लेस। ओके। और रही बात ऑर्गेनल है, तो जो ऑर्गेनल होता है वो भी दो टाइप का होता है, मेम्ब्रेन बाउंड एंड मेम्ब्रेन लेस। जिसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है उसमें भी ये प्रोकैरियोटिक जो होता है उसमें अब्सेंट होता है, और जो यूकैरियोटिक होता है इसमें प्रेजेंट होता है। और जो मेम्ब्रेन लेस होता है उसमें जो प्रोकैरियोटिक में ये प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक में भी प्रेजेंट होता है। रही बात सेल की, तो जो सेल होता है वो सेल वॉल जो होता है उसमें जो प्लांट सेल होता है उसमें जो है सेल वॉल प्रेजेंट होता है, बट जो एनिमल सेल होता है उसमें सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता। आइए बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल होते क्या हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक जो सेल होते हैं वो होता है उसमें जो है जो द न्यूक्लियर एनवेलप इज अब्सेंट। जो न्यूक्लियर जो एनवेलप होता है वो अब्सेंट होता है। दे आर स्मॉलर देन यूकैरियोटिक। और जो ये होता है यूकैरियोटिक होते हैं उससे छोटे होते हैं। और जो ये प्रोकैरियोटिक जो होते हैं ये किंगडम, इसका जो किंगडम है मोनेरा है, बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी है, और पीपीएलओ। पीपीएलओ की फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ, प्लूरल प्लूरो इम्यून प्लूरो निमोनिया और लाइक ऑर्गेनिज्म। ये आपको पता भी होगा। ओके। और जो ये प्रोकैरियोटिक होता है इसमें बहुत तेजी से क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके। लेकिन जो माइकोप्लाज्म होता है वो एक्सेप्शन में है इसमें। प्रोकैरियोटिक बात करें, जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ये प्रोकैरियोटिक होता है, ये बैक्टीरिया होता है। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। यहाँ प्रो माने होता है प्रिमिटिव और कैरियोटिक माने क्या होता है, न्यूक्लियस, यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस। ओके। अब रही बात यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म whose cell contain a nucleus and other membrane bound organelle। ऑर्गेनिज्म उस वो ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल तो प्रेजेंट रहता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर सेल भी प्रेजेंट रहता है, साथ ही साथ उसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं वो भी प्रेजेंट रहते हैं। और जो प्रोकैरियोटिक होता है, और जो ये प्रोकैरियोटिक में एक डिफरेंस है, जो प्रोकैरियोटिक होता है ये बैक्टीरिया होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक होता है ये बहुत से सेल से मिलकर बना होता है। ओके। अब देखिए, अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, जिसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक सेल एनवलप है और एक क्या है, मोटाइल एंड नॉन मोटाइल। तो जो सेल एनवलप है वो डिवाइड है ग्लाइकोकैलिक्स में, सेल वॉल में और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो जो ग्लाइको मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, और कैलिक्स मतलब होता है फूड। इसका मतलब हुआ जो ये जो है, मतलब ये जो है शुगर से बना है, यानी कार्बोहाइड्रेट से बना है। और ये हमारी कहाँ हेल्प करता है, ये हमारी जो बैक्टीरिया होता है हमें उससे डिफेंस, उससे बचाता है। जो ग्लाइकोकाइलेक्स होता है जिसमें ग्लाइको मीन्स होता है कार्बोहाइड्रेट, कैलिक्स मतलब होता है फूड। इसका मतलब हो गया ये कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, मतलब शुगर से बना होता है, और ये हमारी जो भी बैक्टीरिया होता है उससे हमारी डिफेंस करता है, उससे हमारी प्रोटेक्शन करता है।
कई बार सेल वॉल की जो सेल वॉल होते हैं, जो उसका शेप, जो हमारी सेल का होता है उसका शेप, सेल का शेप प्रोवाइड करवाता है। जैसे एक बॉडी होती है किसी पर्सन की, तो उसकी जो स्किन होती है उसकी एक बॉडी प्रोवाइड करवाती है, वैसे ही सेल वॉल एक सेल का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है। रही बात प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात रही, तो जो ये सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, ये सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होता है मतलब कुछ ही पार्टिकल्स को अपने आर पार जाने देता है, मतलब सब पार्टिकल्स को आर पार जाने नहीं देता है। सेल एनवेलपमेंट में बात किया ग्लाइकोकाइलिक्स की, सेल वॉल की और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। अब जो ग्लाइकोकाइलिक्स होता है ये लूज शिट होता है, मतलब जो इसकी लेयर होती है स्लाइम होती है। क्या होती है? स्लाइम। मतलब मान लीजिए बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया तो इसकी जो ये जो लेयर होगी बहुत स्मूथ होगी, ढीली ढाली होगी, और ये किसमें ये कैप्सूल लाइक होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि ये सेल वॉल है, ये आउटर वाली सेल वॉल है, तो इसकी जो ये पीछे वाला ये क्या है, ये एक है रिजिड है, मतलब थिक है, टफ है, ये क्या है, ये सेल एनवेलप है। ठीक। अब बात करते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो वो भी इसकी जो ये फोल्डिंग मेम्ब्रेन होती है, ये साइनोबैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग होती है वो टू टाइप्स में होती है, एक है क्रोमोमेटोफोर्स और सेकंड है मीसोसोम। तो जो मीसोसोम होता है, जैसे कि हमारे ये है, अगर जो ये पिगमेंट, ये जो फोल्डिंग पे अगर ये जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, क्रोमोमेटाफोर्स। ठीक। इफ पिगमेंट इज अपीयर इन मेम्ब्रेन ऑफ इनफोल्डिंग, अगर इनफोल्डिंग जो है, इनफोल्डिंग जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर ये ये पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ये पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम लोग क्रोमैटोफोर्स कहते हैं। और जो ये पिगमेंट्स होते हैं ये जो रिलेटेड होता है कलर से रिलेटेड होता है, और जो क्रोमैटोफोर्स होता है ये हमारी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अब बात करते हैं हम मीसोसोम की। तो जो मीसोसोम होता है, मीसोसोम में वेसिकल्स प्रेजेंट होता है, ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होता है और लैमेला। जैसे कि ये है, जो इसका ये वाला पार्ट है ये वेसिकल्स है, ओके, और ये सेकंड पार्ट क्या है, ट्यूब्यूल्स, और जो ये थर्ड पार्ट में बना रही हूँ ये क्या है, लैमेला। फर्स्ट है वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, लैमेला। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये जो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया इन बैक्टीरियल मेम्ब्रेन, ये जो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन होता है उसकी सरफेस को इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। और ये डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है मीसोसोम, और क्या करता है, रिस्पायरेशन में और सिक्रेशन में हेल्प करता है। किस किस में करता है, रिस्पायरेशन में, डीएनए रेप्लिकेशन में, सिक्रेशन में मीसोसोम हेल्प करता है। अब बात करते हैं हम लोग मोटाइल एंड नॉन मोटाइल की। तो जो नॉन मोटाइल मोटाइल होता है ये फ्लैजिला में प्रेजेंट होते हैं। इसमें ये जो है ये फिलामेंट है, जो फ्लैजिला होते हैं वो तीन तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला फिलामेंट, तो बेसल बॉडी। जैसे कि ये हमारा ये जो अपर वाला पार्ट है ये है फिलामेंट, ओके। और जो ये वाला पार्ट है ये क्या है, हमारा हुक। और जो ये थर्ड पार्ट है क्या है, बेसल बॉडी। इसमें क्या बताया गया है, जो फिलामेंट होता है वो हुक से जॉइंट रहता है, और जो हुक क्या करता है वो बेसल बॉडी एंड फिलामेंट को आपस में अटैच करवाता है।
तो इतना आपको कॉन्सेप्ट समझ आया कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, सेल एनवेलप में, मोटाइल और नॉन मोटाइल में। ये फर्दर डिवाइड हुआ है ग्लाइकोकाइलिक्स में, सेल वॉल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। जो ग्लाइकोकाइलिक्स होता है वो कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, उसकी कोट होती है और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, वो बैक्टीरिया से फाइट करने के लिए। सेल वॉल हमारा क्या होता है, जो हमारी प्रोटेक्शन करता है। कुछ ही में सेलेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जिनको मतलब कुछ ही ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिसको आर पार जाने लगते हैं। जो ग्लाइकोकाइलिक्स होता है 2 में डिवाइड हुआ है, लूज से थिक से। लूज में स्लाइम आ गया, इसमें कैप्सूल आ गया, इसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो बहुत ढीली ढाली होती है, इसकी जो थिक होती है। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन 2 पार्ट में डिवाइड है, क्रोमैटोफोर्स, मेसोसोम। इसमें जो ये क्या नाम है, जो पिगमेंट अगर जब इस इनफोल्डिंग में जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं ये क्या होते हैं, तो इसको क्रोमैटोफोर्स बोलते हैं। और ये किसके रिस्पॉन्सिबल होता है, कलर रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो है वेसिकल्स टिश्यूज मैंने आपको बना के दिखाया, इंस्पायरेशन के लिए, डीएनए एप्लीकेशन के लिए, सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्दर ये मोटाइल और नॉन मोटाइल डिवाइड हुआ, ये आपको पता है। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन बताती हूँ जो हमारी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट जो स्मॉलेस्ट सेल होता है वो पीपीएलओ होता है। पीपीएलओ को मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था, प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और जो लार्जेस्ट सेल होती है वो क्या होता है, ऑस्ट्रोजोइड। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, जो लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है, ये मुझे आप कमेंट में बताइएगा। ये मैं आपसे एक क्वेश्चन पूरा करके जा रही हूँ, कमेंट में बताइएगा कि लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है। आपको मैंने लार्जेस्ट बताया, स्मॉलेस्ट बताया, लेकिन लॉन्गेस्ट सेल आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और कैसे लगी आपको मेरी वीडियो, थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए।